जय हिंद साथियों, आज हम बात करते हैं 22 अप्रैल 2026 के करंट के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बात करते हैं 15 क्वेश्चन होंगे, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। बात करते हैं इस क्वेश्चन के साथ साथ प्रत्येक क्वेश्चन के 5 डीप फैक्ट होंगे जिससे कि आपकी नॉलेज और भी इम्प्रूव होगी। बात करते हैं अगर आप कोई भी कार्य लगातार करते रहते हैं तो एक दिन सफलता आपको अवश्य उसमें मिलती है। तो बात करते हैं उससे पहले अगर आप हमारे चैनल PSP परीक्षा वाणी पर नए हैं तो प्लीज़ को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक के साथ साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको करंट अफेयर की वीडियो आपको रोज डेली मिलती रहेगी। तो चलिए हम ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हैं, क्वेश्चन की दुनिया में प्रवेश करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 22 अप्रैल 2026 को इसरो ने किस संचार उपग्रह के सफल प्रक्षेपण की घोषणा की है? तो बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस संचार उपग्रह के सफल प्रक्षेपण की घोषणा की है? तो बात करते हैं कि GSAT-N3। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुछ और इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSAT-N3 का सफल परीक्षण किया है। कुछ और इसके बारे में बात कर लेते हैं। यह उपग्रह विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे LVM-3 रॉकेट के माध्यम से भी लॉन्च किया गया। इसकी मिशन अवधि 15 वर्ष के लिए निर्धारित की गई है। तो यह उपग्रह मेक इन इंडिया की पहल के तहत पूरी तरह से स्वदेशी तकनीकी से निर्मित हुआ है। तो बात करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन से देखिए कितने आपके क्वेश्चन और बन गए हैं। तो बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। 22 अप्रैल 2026 को मनाए गए विश्व पृथ्वी दिवस की मुख्य थीम क्या घोषित की गई है? तो बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को, और इसकी कौन सी थीम घोषित की गई है? तो ग्रह बना प्लास्टिक। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 22 अप्रैल 2026 को दुनिया भर में पृथ्वी के संरक्षण के लिए पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 2026 तक प्लास्टिक उत्पादन में 60% की कमी करने के वैश्विक लक्ष्य पर जोर दे रहा है भारत। और पहला पृथ्वी दिवस 1970 में मनाया गया था, जिसकी शुरुआत सीनेटर ग्रे लॉर्ड नेल्सन ने की थी। इस अवसर पर भारत ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत रिकॉर्ड वृक्षारोपण का भी लक्ष्य रखा है। बात कर लेते हैं कुछ और। संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन प्लास्टिक कचरे से निपटने के लिए एक नई वैश्विक ग्लोबल ट्रीट पर हस्ताक्षर भी किए हैं। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। अप्रैल 2026 में किस राज्य की कंधमाल हल्दी को पुनः GI टैग की श्रेणी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विशेष प्रमाणन मिला है? तो बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हल्दी को पुनः GI टैग मिला है, तो किस राज्य को मिला है? तो उड़ीसा राज्य को मिला हुआ है। तो कुछ और इसके बारे में बात कर लेते हैं। यह हल्दी अपने औषधि गुणों और उच्च कर्क्यूरिन मात्रा के लिए जानी जाती है। उड़ीसा के कंधमाल जिले के आदिवासी किसानों द्वारा इसे जैविक रूप से उगाया गया था। हाल ही में यूरोपीय बाजारों में इसकी भारी मांग के कारण इसे विशेष निर्यात पुरस्कार भी मिल चुका है। GI टैग किसी उत्पादन की विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति और गुणवत्ता को भी दर्शाता है। भारत में वाणिज्य मंत्रालय का DPI IIT विभाग GI टैग प्रदान करता है। तो बात करते हैं, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नया क्वेश्चन है कि GI टैग कौन प्रदान करता है? तो DPI IET प्रदान करती है। तो बात कर लेते क्वेश्चन नंबर फोर्थ। 22 अप्रैल 2026 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसको हम ISA बोलते हैं, का नया पूर्णकालीन सदस्य कौन सा देश बना है? तो बात करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य कौन बना है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो पनामा। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पनामा IS के फ्रेमवर्क समझौते की पुष्टि करने वाला 97वां देश बन चुका है। ISA का मुख्यालय गुरुग्राम भारत में स्थित है और इस संगठन की स्थापना 2005 में भारत और फ्रांस ने मिलकर के की थी। इसका उद्देश्य जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। अजय माथुर वर्तमान में IS के महानिदेशक हैं। तो बात कर लेते हैं, एक क्वेश्चन से देखिए आपके कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अप्रैल 2026 को भारत के किस मुक्केबाज ने विश्व मुक्केबाजी परिषद WBC का एशिया खिताब जीता है? तो बात कर लेते हैं, किसने जीता है विश्व मुक्केबाजी परिषद का खिताब? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो चांदनी मेहरा। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। कुछ और इसके बारे में बात कर लेते हैं। चांदनी मेहरा ने बैंकॉक में आयोजित प्रो बॉक्सिंग इवेंट में दक्षिण कोरिया मुक्केबाज को हराया था और वह इस वर्ग में WBC एशिया का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी हैं। चांदनी हरियाणा की रहने वाली हैं और लंबे समय से प्रो बॉक्सिंग
सर्किट में सक्रिय हैं। WBC वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल दुनिया के 4 प्रमुख मुक्केबाजी संगठनों में से एक माना जाता है। इस जीत के साथ ही वे अब विश्व चैंपियनशिप के क्वालिफाई कर चुकी हैं। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में 21 अप्रैल 2026 को न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो बात कर लेते हैं न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसको मिला है? तो बात कर लेते हैं कि एस राजामौली को यह पुरस्कार मिला है। तो बात कर लेते हैं कुछ और। राजामौली को उनकी वैश्विक फिल्म RRR और उसके सिनेमाई प्रभाव के लिए यह सम्मान मिला हुआ है। बात कर लेते हैं यह प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय निर्देशक बन गए हैं। तो बात कर लेते हैं कि यह पुरस्कार ऑस्कर की दौड़ में शामिल होने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। उनकी फिल्मों ने भारतीय क्षेत्रीय सिनेमा को वैश्विक पहचान दिलाई है। समारोह के दौरान भारतीय संस्कृति और लोक कथाओं को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करने की सराहना की गई है। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अप्रैल 2026 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस भारतीय पहल को विश्व की 10 पुनर्जीवित प्रमुख पहलों में शामिल किया है? तो बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो किसमें शामिल किया गया है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा नमामि गंगे मिशन। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मॉन्टिनियर में आयोजित COP15 सम्मेलन के दौरान यह घोषणा की गई थी। गंगा नदी के कायाकल्प और जलीय जीवन की रक्षा के लिए इसे दुनिया की सर्वश्रेष्ठ परियोजनाओं में से एक माना जाता है। इसके तहत 30,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में वनीकरण और नदी स्वच्छता पर भी ध्यान दिया गया है। मिशन के तहत गंगा प्रहरी जैसे स्वयंसेवकों की भूमिका की विशेष प्रशंसा की गई है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और खाद्य कृषि संगठन FAO ने इसे भी सम्मानित किया गया है। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अप्रैल 2026 को भारत के किस राज्य ने अपना पहला स्पेस टेक पार्क शुरू करने की घोषणा की है? तो बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्पेस टेक पार्क किसने शुरू करने की घोषणा की है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा केरल। सी ऑप्शन करेक्ट है। बात कर लेते हैं, यह तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, जिसको हम BSSC के सहयोग से स्थापित किया जाएगा। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्टार्टअप को प्रोत्साहित करना है। यहाँ एक अंतरिक्ष संग्रहालय भी बनाया जाएगा जिसका नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर होगा। तो बात कर लेते हैं, यह पार्क वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने में भी मदद करेगा। तो केरल सरकार ने इसके लिए 50 एकड़ भूमि आवंटित की है। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 21 अप्रैल 2026 को किसे टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष खिलाड़ी के रूप में चुना गया है? तो बात करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा लिएंडर पेस। इनको हाल ही में टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, जो पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं। लिएंडर पेस और विजय अमृतराज योगदानकर्ता श्रेणी को संयुक्त रूप से यह सम्मान मिला हुआ है। प्रेस ने अपने कैरियर में 18 ग्रैंड स्लैम खिताब, डबल और मिक्स डबल जीते हुए हैं। यह सम्मान टेनिस की दुनिया में सर्वोच्च व्यक्तिगत सम्मान माना जाता है। प्रेस ने 1996 के अटलांटा ओलंपिक में भारत के लिए ऐतिहासिक कांस्य पदक भी जीता था। वे 7 ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कहे जाते हैं। तो बात कर लेते हैं कि अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। अप्रैल 2026 को उत्तर प्रदेश के किस जिले के काले चावल को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात के लिए एक्सीलेंस अवार्ड मिला है? तो बात कर लेते हैं कि काले चावल को कौन सा अवार्ड मिला है? एक्सीलेंस अवार्ड। तो किसको मिला हुआ है? तो सही ऑप्शन होगा इसका चंदौली। ठीक है, तो इस जिले को यह अवार्ड मिला है। बात कर लेते हैं कि चंदौली के काले चावल को उसकी उच्च गुणवत्ता और पोषण मूल्य के कारण ब्लैक पल्स के नाम से भी जाना जाता है। इसे एक जिला एक उत्पादन योजना के तहत वैश्विक स्तर पर प्रमोट किया जा रहा है सरकार की तरफ से। इस चावल में एथोसायनिन की मात्रा अधिक होती है, जो कि कैंसर से बचाव में सहायक होता है। बात कर लेते कुछ और। कतर और ओमान जैसे खाड़ी देशों में इसकी मांग 40% तक बढ़ गई है। वही बात कर लेते चंदौली को उत्तर प्रदेश का धान का कटोरा भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अप्रैल 2026 को भारत ने किस देश के साथ हरित रणनीतिक साझेदारी
ग्रीन स्टैटिक्स पार्टनरशिप के तहत अक्षय ऊर्जा के लिए 5,000 करोड़ का समझौता किया है? बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो डेनमार्क के साथ यह समझौता किया गया है। डेनमार्क और भारत के बीच यह समझौता पवन ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन पर केंद्रित रहा है। डेनमार्क भारत का एकमात्र ऐसा देश है जिसके साथ हरित रणनीतिक साझेदारी का विशेष दर्जा मिला हुआ है। इसके तहत तमिलनाडु के तट पर भारत का पहला अपतटीय पवन ऊर्जा पार्क विकसित किया जाएगा। दोनों देशों ने स्मार्ट जल प्रबंधन के लिए नई कार्य योजना की साझा की है। इसका मुख्य उद्देश्य 2030 तक भारत के 50 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा को लक्ष्य को प्राप्त करना माना जा रहा है। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अप्रैल 2024 को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस पर किस नई ऑनलाइन शिक्षण प्रणाली को मिशन कर्मयोगी के तहत अनिवार्य कर दिया है? तो बात कर लेते हैं किसको अनिवार्य किया गया है। तो आई गॉट कर्मयोगी, तो ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सरकार ने सभी श्रेणी के अधिकारियों ग्रुप ए से डी तक के लिए वार्षिक 50 घंटे का ऑनलाइन प्रशिक्षण अनिवार्य किया हुआ है। बात कर लेते हैं कि तो IGOT का पूर्ण रूप से है इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग। इसका उद्देश्य अधिकारियों की कार्यकुशलता को बढ़ावा देना और उन्हें आधुनिक तकनीकी से परिचित कराना है। इस पोर्टल पर अब क्षेत्रीय भाषाओं जैसे कि हिंदी, तमिल, बांग्ला में भी अब कोर्स उपलब्ध कराए गए हैं। 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने इस पोर्टल के AI आधारित फीडबैक सिस्टम का भी अनावरण किया हुआ है। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अप्रैल 2024 को भारत ने किस देश के साथ, ये क्वेश्चन पुराना वाला है तो इसको हटा ही देते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14। 21 अप्रैल 2024 को भारत के किस अंतरिक्ष स्टार्टअप ने अपना पहला स्वदेशी निजी रॉकेट सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा है? तो बात कर लेते हैं कि स्वदेशी निजी रॉकेट सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा है तो कौन सा रॉकेट था? तो अग्निकुल क्रॉस मार्स, तो यह बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस रॉकेट का नाम अग्निवॉन्ड SORTED है, जिसे पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन से बनाया गया है। यह प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा में स्थित भारत के पहले निजी लॉन्च पैड से इसको लॉन्च किया गया है। अग्निकुल क्रॉसमार्क IIT मद्रास में स्थित एक डीप टेक स्टार्टअप है। यह रॉकेट सेमी क्रायोजेनिक इंजन तकनीकी का उपयोग करता है जो बेहतर किफ़ायती मानी जाती है। इस सफलता के साथ भारत निजी अंतरिक्ष क्षेत्र प्राइवेट स्पेस सेक्टर में वैश्विक शक्ति बन गया है। बात कर लेते हैं दोस्तों, तो यह करंट अफेयर थी। कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर हमारे चैनल PSP परीक्षा वाणी पर नए हैं तो प्लीज़ को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक के साथ साथ शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करंट अफेयर की वीडियो इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।